समान आज की खुशी है उनके जन्मदिन को लेकर के। ऐसे संत महापुरुष हम पहली बार इस धरती पर जन्मे हुए देखे हैं। एक कहावत है कि मन चंगा कठौती में गंगा, आखिर ये कहावत का सब कुछ सच है, समझे। हमारे संत क्या किए थे रविदास जी, क्या किए थे अपने जीवनी में? अपने जीवनी में उन्होंने अपने कर्म के बल पर, अपनी भक्ति पर बल पर उन्होंने माँ गंगा को अपने कठौती में बुलाने का काम किया। वैसा संत इस धरती पर कभी नहीं बचाना चाहिए। जब वहाँ एक भी नहीं बचा, मर गए सभी लोग उस भगदड़ में, तो बताइए उस कुंभ से, उस अमृत वर्षा से क्या लाभ है? आपका कहना है कि इसीलिए रविदास महाराज कहे थे ना कि मढ़ी मसानी शीतला भैरव भूत हनुमान सतगुरु। लोग जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, लेकिन ये रविदास जी का है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। गंगा जी खुद स्वयं लौट के आई। खुशी की बात है, हम लोग की गुरु हैं, हम लोग भी जात के भी अथु भी हैं, उनकी हम लोग धूमधाम से पूजा फारा मना रहे हैं। खुशी। अच्छा, पूजा क्यों मनाया जाता है? बहुत संत है, महात्मा है, महान है, उनको हम मनाया जा रहा है। आज के दिन क्या उनका मतलब हुआ था? हम लोगों को ये लग रहा है कि आज के दिन, आज बसंत ऋतु के समान आज की खुशी है उनके जन्मदिन को लेकर के। ऐसे संत महापुरुष हम पहली बार इस धरती पर जन्मे हुए देखे हैं। एक कहावत है कि मन चंगा कठौती में गंगा, आखिर ये कहावत कैसा रहा? मतलब काल्पनिक चीज़ है कि या सही चीज़ है? ये सच चीज है, कर्म के अनुसार सब कुछ सच है, समझे। हमारे संत किए थे रविदास जी, क्या किए थे अपने जीवनी में? अपने जीवनी में उन्होंने अपने कर्म के बल पर, अपनी भक्ति पर बल पर उन्होंने माँ गंगा को अपने कठौती में बुलाने का काम किया। वैसा संत इस धरती पर कभी कभी देखने को मिलता है, नहीं तो देखने को नहीं मिलता है। और लोग नहीं मानते हैं, आखिर क्यों नहीं मानते, क्या रीजन? वो अपनी और लोग जो हैं पखंडवाद के उलझन में फंस जाते हैं, पखंडवाद के उलझन में फंस जाते हैं। जैसे कि देखिए आज के कुंभ लगा है, महाकुंभ है, हम लोग भी मानते हैं महाकुंभ को, लेकिन उसमें कितना मान लो कि धराशाही लोग हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? उनकी भावना रहता है, उनकी भावना के अनुसार असंगम कहा जाता है। संगम पर तो घर पर भी है, संगम तीनों नदियों को मिलाकर के संगम कहा जाता है। आज हम लोगों के घर में ही संगम है। माँ होती है गंगा के समान पवित्र होती है, पिताजी जो होते हैं जमुना के समान होते हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं जो सरस्वती ज्ञान देने वाले बुद्धिजीवी के समान होते हैं। तीनों संगम तो हमारे घर पर ही मिल गए, हम क्या करने प्रयागराज जाएंगे? लोग कहते हैं कि वहाँ अमृत वर्षा हो रहा है। अरे अमृत वर्षा कहाँ हो रहा है? जहाँ अमृत वर्षा होनी थी वो तो लोग पिए नहीं किए, वो तो नुगरे हैं, वो लोग पिए नहीं हैं। नुगरे खड़े लखावे सुगरे पी गए भर के, पीने वाले तो सुगरे जो है पी गए। जिस प्रकार कि कबीर साहब का आप नाम सुने हैं, उनकी बेटी का नाम कमाली सुने हैं। कबीर साहब ने उसी कमंडल बूंद को पानी को गिरा दिया, एक बूंद पानी पी करके कमाली का इतना तीनों त्रिलोक का ज्ञान हो गया। अब उससे बड़ा संत कौन हो सकता है इस धरती पर? पूरे हर देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में शक्तिशाली लोग गए हुए थे, नागा बाबा लोग गए हुए थे, लेकिन जब भगदड़ हुआ उस समय कोई शक्ति काम नहीं आई। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि इससे भी बिजोड़ भी कुंभ लगे कि कुछ लोग और जो हैं पखंडवाद के उलझन में रहें। हाँ, इसलिए कि उनको जो है ज्ञान की स्तुति नहीं है। ज्ञान की स्तुति रहती तो उनके घर में ही सब कुछ पैदा हुआ है। जिस तरह से हमारे गुरु रविदास जी के घर में सब कुछ पैदा हुआ था, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज यहाँ से 1000, 2000, 4000, 10,000 लगा करके भाड़ा चले जा रहे हैं। थोड़ा से भी ठुकर लगा बस कम। सब पखंडी है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग पखंडवाद में एकदम फैला चुके हैं क्या? पखंडवाद को इन लोगों ने खिलवाड़ बना दिए हैं। हाँ,
क्या रविदास जी कहे थे पखंडवाद को लेकर? पखंडवाद को लेकर तो उन्होंने इतना भेद, पखंडवाद वाले जितने हैं बड़ी मसानी सिद्धा। चलिए बोलिए सर आप। आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे आपके निज में कुछ बोलने का बहुत सौभाग्य मिला है, जो आपके द्वारा आपको इसके लिए लाख लाख शुक्र आशीर्वाद हो, विशेष नहीं कर सकते हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? सर रविदास जी महाराज का आज मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत लाखों लाखों को श्रद्धालु लोग उमड़ते हैं, आज के दिन ही पूजा फार करते हैं, लेकिन और लोग नहीं करते हैं। आखिर रीज़न क्या होता है सर? देखिए, सभी लोग अपने अपने भगवान का, अपने अपने अल्लाह का, अपने अपने गॉड का, अपने अपने सदगुरु का पूजा करते हैं। हम लोग अपने सदगुरु का करते हैं, सीधी सी बात है। सर आप क्या हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हम इंसान हैं, हिंदू नहीं हैं, इंसान हैं। आप इंसान हैं? बिल्कुल। इंसान तो दुनिया है। इंसान कहाँ है? अगर इंसान होता तो समझता। कुंभ में लोग हिंदू नाम से सब प्रसिद्ध करके गए कि अमृत वर्षा हो रहा है, लोग गए थे, अमृत वर्षा करने गए लोग थे। तो ठीक है, वर्षा कराएं, वहाँ जाके मरें सब लोग, अंधकार में, अंधकार में मरें लोग। वो लोग बड़े बड़े लोग वहाँ पे महर्षि लोग पहुँचे हुए थे। देखिए, वहाँ बहुत बड़े बड़े जटाधारी पहुँचे हैं, बड़का बड़का सांठा वाले पहुँचे हैं, बड़का बड़का त्रिशूल वाले पहुँचे हैं, है ना। बहुत बहुत रुद्राक्ष की माला बांध के गए हैं, गेहूँ जमा के गए हैं, लेकिन वहाँ जितने भगदड़ में मरे हैं लोग, क्यों नहीं बचाए उन लोगों को? बचा लेना चाहिए ना, कि नहीं बचाना चाहिए? जब वहाँ एक भी नहीं बचा, मर गए सभी लोग उस भगदड़ में, तो बताइए उस कुंभ से, उस अमृत वर्षा से क्या लाभ है? आपका कहना है कि इसीलिए रविदास महाराज कहे थे ना जी कि मढ़ी मसानी शीतला भैरव भूत हनुमंत, सतगुरु से न्यारा है जो इनको पूजन, मूल मंगाई मूर्ति पत्थर के जगदीश, अब बिना मोल बोले नहीं खोटा विश्व विष। इसका अर्थ है, आडंबर के जितने देवी देवता हैं जो अंधकार में रहने वाले हैं, उनको जो भी पूजेगा अंधकार में ही मर जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। इसलिए और कहे कि पत्थर के मूर्तियों पे सर पटक पटक के फोड़ दीजिए, नाक फोड़ लीजिए, आँख फोड़ लीजिए, ना ही कुछ बोलेगा ना ही कुछ देगा। इसलिए अंधकार में नहीं रहना चाहिए। अभी तो वही काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ अंधकार है? ये अंधकार है कि हम लोग प्रकाश में हैं। हमारे गुरु महाराज प्रकाश में हैं और हम प्रकाश में बोल रहे हैं। हम निगुरा नहीं हैं, सुगुरा हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये लोग पखंडवाद को मतलब जकड़ लिया है क्या? पखंडवाद का ये लोग पुनिंदा हैं, मानने वाले जबरदस्त लोग हैं, माने खूब और माने और भगदड़ में मरे। अरे कह रहे हैं कि गंगा नहाने से लोगों को पाप धुल जा रहा है, आप कह रहे हैं कि पखंडवाद को। तो भाई गंगा नहाने में तो धुलवा है ना लोग, हम लोग को नहीं धुलवाना है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जो चमार होगा, जो रविदास महाराज के कुल का होगा, उसको गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा तो उनके रविदास महाराज के चरणों में थी, और पर साल 3 बार आती है इनके चरणों में गंगा माई। यानी आपका कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि आडंबरवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद को बढ़ावा मत दो। सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में रहो और उनके वचन को मानो, उनके वचन पे चलो, बिल्कुल स्वच्छ रहोगे, निरोग रहोगे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में रविदास जी भी हैं। कौन कहता है? उसका कोई प्रमाण तो दिखा दे। मैं दाव के साथ कहता हूँ। जलभरी लोग करा रहा है। हाँ, हम भी जलभरी करा देंगे, हम भी करा देंगे। आखिर क्यों जलभरी करा देंगे? हाँ, गंगा जी तो खुद इसके पीछे राज है जी, इसके पीछे राज है। राज बताइए, कुछ लोग जाने। हमको अपने लोगों का आडंबर में क्यों फंसाना है? हमें अपने लोगों को आडंबर में क्यों फंसाना है? अपने लोगों को बढ़िया रास्ता दिखाना है, बढ़िया मार्ग दिखाना है, बढ़िया भोजन करवाना है, बढ़िया वस्त्र पहनाना है, बढ़िया शिक्षा देना है। हमारे बाबा साहेब, रविदास महाराज, बौद्ध जी, तीनों लोग बोले हैं कि जिस दिन हमारा समाज, सीधा रखिए, हम कर रहे हैं, जिस दिन हमारा समाज जो है ना गंदा खान पान छोड़ देगा, उस दिन उसके घर में शिक्षा का ज्योत जल जाएगा। लेकिन आज तक हमारा समाज जो है, मैं अपने समाज को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा हूँ, मेरा समाज जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उस दिन बहुत महान हो जाएगा। उस घर में शिक्षा का, अपने ही समाज के लिए सिर्फ क्या है, क्यों नहीं कहेंगे? हमारा समाज सबसे पीछे है। सबके संत है तो संत सबका है। देखिए, संत का हम अपने गुरु को बंटवारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरकावा दिया गया। हम अपने लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत पिछड़े हैं।
अपने लोगों को आगे बढ़ाना मुझे है, और लोग तो आगे हैं क्योंकि कुंभ नहाने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन ही बीता है, सरस्वती पूजा लोग मना रहे थे। अगर शिक्षक कितना पढ़ी लिखी थी हमको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लोग हिंदू धर्म के लोग मना रहे थे। कहाँ मना रहे थे, किस गांव में मना रहे थे? रविदास पूजा मना रहे थे लोग। अरे रविदास सरस्वती पूजा मना रहे थे। किस गांव में मना रहे थे? सगरों मना रहे थे। हाँ, तो देखिए अभी जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको ज्ञान नहीं है। आखिर तो कौन ज्ञान देगा उसको? ज्ञान तो वो जहाँ पढ़ने जाता है उनको देना चाहिए, जो शिक्षक विद्यालय का शिक्षक उसको देना चाहिए, लेकिन वो भी तो अज्ञान है क्योंकि वो निगुरा है, सुगुरा है नहीं, तो कहाँ से देगा? शुरुआती ज्ञान कहाँ से मिलता है? शुरुआती ज्ञान अपने माता पिता के चरणों से मिलता है। तो वहाँ से मिलना चाहिए ना। तो अभी तो अज्ञान है। वो लोग खुद सरस्वती पूजा खेल रहे। देखिए अगर करते हैं, हमारे गुरु महाराज के वचन पर भी हमारे लोग नहीं चलते हैं। जिस दिन हमारे गुरु महाराज के वचन में चलेंगे ना, उनको किसी चीज की दुख नहीं होगी। उनके अंदर इतना शिक्षा का भंडार हो जाएगा कि वो कहीं भी दहाड़ सकता है, शेरनी की तरह, शेर की तरह। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार जरूर मेरे चैनल के माध्यम से बताइए कि लोगों को के लिए कि जो आकर्षित हो। हम अपने लोगों को कहेंगे कि अपने शांति बनाइए, थोड़ा सा लम्बा कीजिए। हम अपने लोगों को ये कहेंगे कि 8 नंबर में ना फंसें और अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दें। अपना जो पैसा कमाते हैं रात दिन एक करके, धूप गर्मी बरसात में करके, उस पैसे को बचा के अपने बच्चों को बढ़िया विद्यालय में भेजें, बढ़िया पढ़ाएं लिखाएं, बढ़िया भोजन कराएं, बढ़िया वस्त्र दें, बढ़िया घर में रखें और गलत खान पान न करने दें। अपने न खाएं और न अपने बच्चों को खिलाएं। अगर वो अपने खाते हैं तो उनका बच्चा चरगुना खाएगा, अपने पीते हैं तो उनका बच्चा चरगुना पिएगा। इसलिए अपने बच्चे को बढ़िया भोजन खिलाएं, बढ़िया वस्त्र पहनाएं, बढ़िया घर में रखें, बढ़िया शिक्षा दें, बढ़िया एजुकेशन दें, है ना। मैं यही कहना चाहूँगा। तो देख सकते हैं जिस तरह से आज रविदास पूजा है, रविदास जयंती पूरे धामधूम से लोग मना रहे हैं और तमाम लोग जुटे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ मतलब जो रविदास जी कहे थे उनके बाणी पे लोग चलेंगे, अगर उनके ज्ञान पर चलेंगे तो लोग विकास करेंगे। अब मांस मदिरा अगर सेवन करना बंद कर दें तो बुद्धि जो होता है, ज्ञान की बुद्धि तेज हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, बंद कीजिए।